नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कल 3 दिन सत्र बढ़ाए जाने को लेकर यहां पर एक प्रपोजल रखा गया है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर सहमति नहीं है। सभी पक्षों की सहमति के बाद ही हो सकता है कि सत्र बढ़े, लेकिन संभावनाएं इसकी बेहद कम लग रही है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा चल रही है और आपदा से लोग परेशान हैं, ऐसे में तमाम जो विधायक हैं चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाए और राहत और पुनर्वास के जो कार्य हैं उस पर नजर बनाए रखें। अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी हो सकता है कि सदन के भीतर हंगामा जो है वो देखने को मिले, क्योंकि आज काफी विधायकों की तरफ से सदन में उठाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री को जो सलाहकार लगाए गए हैं उसको लेकर भी एक प्रश्न यहाँ पर सदन में उठाया गया है कि जो ये सलाहकार लगाए गए हैं कितना इनका वेतनमान है, क्या क्या सलाह जो है अब तक मुख्यमंत्री को या सरकार को ये दे चुके हैं, और इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है सदन के भीतर। और इसके अलावा जिस तरह से कल भी एक मामला जो है वो सदन में उठा था, कांगड़ा बैंक से संबंधित ये मामला है देहरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है। यदि जारी की गई है तो कितनी राशि जो है वो जारी की गई है, पूरा ब्यौरा इसका सदन के भीतर मांगा गया है। इसी प्रश्न को लेकर कल, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो कल लिस्ट नहीं हुआ था, 2 दिन पहले लिस्ट हुआ था, तो इसको लेकर हंगामा भी हुआ और सदन की कार्रवाई जो है वो कल कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो ये स्थगित प्रश्न भी आज जो है वो सदन की कार्रवाई में जो है वो उठेंगे। और इसके अलावा आशीष शर्मा का ही दूसरा सवाल है, 2 वर्षों में 20 फरवरी 2025 तक कांगड़ा सहकारी बैंक से सामान्य वस्तु कोष के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है, लाभार्थियों का नाम पता पूरा जो है इनका ब्यौरा जानना चाहा है। और इसके अलावा बैंक जो है वो मुनाफे में चल रहा है, यदि घाटे में चल रहा है तो कितना घाटे में चल रहा है, बैंक में गैर निष्पादन राशि जो है वो कितनी प्रतिशत है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदन के भीतर ये आशीष शर्मा की तरफ से मांगा गया है। इंद्रदत्त लखनपाल का भी एक सवाल जो है वो सदन में उठेगा। और शराब नीति को लेकर भी तरलोक जम्वाल जो कि भाजपा विधायक हैं उनकी तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में शराब नीति के अंतर्गत कितने क्लस्टर ठेकेदार हेतु दिए गए हैं, और तो ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो है, चाहे सड़कों के अवरुद्ध का मामला हो, लोक निर्माण मंत्री से पूछा गया है कि कितनी सड़कें जो है अवरुद्ध चल रही है, और 2 सालों में कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा मुक्त और निकाला गया है, कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा मुक्ति हेतु क्या कोई स्पष्ट नीति है, क्या कोई, तो ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। और नई पंचायतों के गठन को लेकर हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर साफ तौर पर पहले भी वक्तव्य सदन में आ गया है, और साफ तौर पर उसमें प्रश्न में कहा था कि नई पंचायतों का गठन नहीं होगा, और सरकार ये पूछा गया है कि नई पंचायतों के गठन को लेकर क्या सरकार ने कोई प्रक्रिया शुरू की थी, और इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया था कितने इसमें आवेदन आए थे, लेकिन सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नई पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा जिस तरह के वित्तीय हालात हैं। और सलाहकार को लेकर जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था, सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा का ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने सलाहकार नियुक्त हैं, इनके नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, कार्य व इनके जो अनुभव है, और इनके लिए क्या वेतन और सुविधाएं दी जा रही है, ये पूछा गया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कितनी बार सलाह व परामर्श मुख्यमंत्री को दिए हैं, और कुछ विभागों द्वारा नियुक्त सलाहकारों को विभागीय फाइल सीधे तौर पर भेजी जाती है। पर्यटन, विद्युत, लोक निर्माण, परिवहन, शहरी विकास और हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड में कौन कौन सी फाइल पर सलाहकार की सलाह ली गई है, और फाइल नोटिंग के जो प्रति है, जो कॉपी है, वो सभा पटल पर रखने का यहाँ पर जो है वो ये प्रश्न जो है इन्होंने किया है। और प्रदेश के बाहर कहाँ कहाँ दौरा किया है इन सलाहकारों ने, ये पूरा ब्यौरा जो है वो जानना चाहा है। और इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मसले जो हैं वो सदन में उठेंगे, और उसके बाद जो है आज 4 से 5 जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो भी सदन में जो है वो पारित होने हैं, और इसको लेकर भी सदन में जो है वो सरकार की तरफ से ये प्रपोजल रखे जाएंगे, और पारित होने के लिए जो है वो विधेयक सदन में रखे जाएंगे। और क्या कुछ आज रहता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि अभी तक जो सदन है वो काफ़ी हंगामेदार रहा है, और नियम 130 के अंतर्गत भी जो प्रस्ताव हैं उन पर आज चर्चा आगे शुरू होनी है। पिछले कल से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से संसाधन जुटाने को लेकर, नीति बनाने को लेकर एक जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है। और आज हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा प्रस्ताव भी है विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से, अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से उत्पन्न स्थिति पर जो है वो ये 130 के अंतर्गत प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाएंगे, और कानून व्यवस्था को लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा।
और 4 महत्वपूर्ण विधेयक जो है विचार विमर्श होना है और उसका पारण होना है। हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश कराधान संशोधन विधेयक 2025 और रजिस्ट्री हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025। तो ये 4 महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो पारित होने हैं। कुछ जो है वो नियम 324 के अंतर्गत भी विशेष उल्लेख जो है यहाँ पर कुछ विधायकों की तरफ से 5 विधायकों की तरफ से अपने प्रश्नों को लेकर उठाया गया है और आधे घंटे का जो है वो शून्यकाल रहेगा, जिसमें जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो विधायक अपने अपने क्षेत्र के उठा सकेंगे। तो ये आज के दिन की कार्रवाई है और देखना होगा कि क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल प्रपोजल दिया था कि 3 दिन जो है उस सत्र को बढ़ाया जाए, अब उस पर भी आज सहमति बनती है या नहीं बनती है, या अंतिम दिन ही आज जो है जिस तरह से 12 दिन का सत्र रहा है और 12 दिन का ही जो है पहले से नोटिफाई था, तो वही जो है आज अंतिम दिन रहता है या इसको लेकर जो है वो कोई सहमति बनती है। और देखना होगा क्या कुछ जो है सदन के भीतर आज विपक्ष जो है वो किस तरह का रवैया रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।